अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं कि वही आपने उसी तरीके से ग्राफ ड्रा करने हैं, सेम सोल्यूशन है हर क्वेश्चन का, बस थोड़ा सा चेंज है लास्ट में। वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसको भी आपने बस इसमें 2 क्वेश्चन आपने उस चीज़ को समझना है, पिक करना है कि बस ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि आप सोल्यूशन उसी तरह करें, जो आपको ग्राफ ड्रा करना है वही ग्राफ ड्रा करें, लेकिन हमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट बता देंगे भाई ये क्या होते हैं। वो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट क्या हैं कि कॉर्नर पॉइंट क्या होता है और बाउंडेड और अनबाउंडेड सोल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, बाउंडेड और अनबाउंडेड सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। वो सोल्यूशन जो आप जब आप ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और लाइंस ड्रा करते हैं, जो आपके पास सोल्यूशन आया होता है, तो आप क्या उस सोल्यूशन को एक रीजन में बंद कर सकते हैं। अगर वो सोल्यूशन एक सर्कल के अंदर बंद हो सकता है तो वो बाउंडेड सोल्यूशन है। ठीक है, अगर वो एक सर्कल के अंदर बंद नहीं हो सकता तो वो अनबाउंडेड सोल्यूशन है। अगर आप लोगों को याद हो क्वेश्चन क्लास 9 में इस तरह के क्वेश्चन थे, क्लास 10 में इस तरह के क्वेश्चन थे, सॉरी, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप जो है एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं और इंटरसेक्शन करते हैं, और इंटरसेक्शन की जब आप लाइन ड्रा कर लेते हैं तो कुछ में आप जो है सर्कल बाहर की तरफ ड्रा करते हैं और कुछ में आप सर्कल अंदर की तरफ ड्रा करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर। अगर ट्राइंगल के अंदर बंद होता है इसका मतलब है कि वो बाउंड हो गया है, आपका सोल्यूशन ठीक आता है बिल्कुल। अगर आप लोगों को याद होना चाहिए, वैसे फर्स्ट ईयर अभी इतना टाइम नहीं हुआ 10 गुजरे हुए, तो ये भी वही वाला है कि अगर आप उस सोल्यूशन को जो आपने इंटरसेक्शन, क्योंकि हम ग्राफ ड्रा करते हुए कुछ इस तरह की लाइंस ड्रा करते हैं ना, आप ये ड्रा करते हो ग्राफ, फिर आप ऐसे लाइंस ड्रा करते हो ऐसे। ठीक है, और फिर अगर वो सोल्यूशन के अंदर ऐसे सर्कल के अंदर बंद हो जाता है, ठीक है, ऐसे, तो ये आपके पास बाउंडेड सोल्यूशन है। और अगर नहीं हो रहा, जहाँ भी आपका सोल्यूशन आता है, और अगर वो नहीं हो रहा तो वो अनबाउंडेड है। ठीक है, ये थे बाउंडेड और अनबाउंडेड। अब कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो सोल्यूशन रीजन है आपका, ठीक है, ग्राफ ड्रा करते हुए जो सोल्यूशन रीजन है, वो सोल्यूशन रीजन के अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। फिर हम वो फाइंड करते हैं कि आपका कॉर्नर पॉइंट कौन सा है। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट हम अभी जो है जब करेंगे सॉल्व तो अब आपके लिए ईजी हो जाएगा कि क्या होता है। हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये गुजर जाए। अच्छा, हमारे पास पहली इक्वेशन है, सब सेम है, 2x प्लस वाई। ये हमारे पास, हम एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल लेते हैं। हमारे पास है एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, हम क्या करेंगे, y की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास हम y 0 पुट करेंगे, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 2, x इज इक्वल टू 3। x के जो ओरिजिन पॉइंट बने हैं वो हमारे पास कौन से होंगे, 3, और y हमने क्या पुट किया था, 0। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए, प्लस y इज इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू डायरेक्टली हमारे पास 6 आ जाएगा। इसके ओरिजिन पॉइंट जो हमारे पास बने हैं वो कौन से होंगे, 0 और 6। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन बी जो हमें गिवन है वो है x प्लस 2y इज लेस देन 6। हम एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। हमें x की वैल्यू चाहिए पहले हम, तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारे पास x के ओरिजिन क्या आएंगे, 6 एंड 0, बट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 बाई 2, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम यही इसके ओरिजिन टेस्ट भी कर लेते हैं, देन हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, इसका जो ओरिजिन टेस्ट है सब सेम है। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6,
हमने x और y को 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 0 + 0, 0 इज़ लेस देन 6 विच इज़ ट्रू। ठीक है, क्योंकि x जो है वो 0 से छोटा है, सॉरी 0 x 6 से छोटा है। यहाँ हम इसका ओरिजिन टेस्ट करते हैं। सेम x और y को 0 पुट करेंगे तो x + 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 है, 0 + 0 आ जाएगा, तो 0 इज़ लेस देन 6। ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये 6 तक जाएगा। वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। इनका तो वैसे कोई माइनस में हमारे पास आया नहीं है, तो बस इसको आप जितना मर्जी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने 6 तक लेके जाना है, 4 5 6। ठीक है, अब हमारे पास पहला ओरिजिन पॉइंट है हमारे पास 3 0, यानी यहाँ। ठीक है, और सेकंड उसका जो है ओरिजिन पॉइंट है हमारे पास है 0 6, यानी ये वाला। ठीक है, आप कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसमें इसको नाम दे देते हैं, यानी हम इसको A1 कह देते हैं और इसको हम B1 कह देते हैं। ठीक है, पॉइंट मिला देंगे इसके हम, थोड़ा सा उस पर रखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा सोल्यूशन सेट है, दूसरे ओरिजिन पॉइंट है, वो हमारे पास है 6 0, यानी ये पॉइंट है। तो ये है 6 0 और इसको हम दे देते हैं A2 का नाम। ठीक है, और जो सेकंड ओरिजिन पॉइंट है वो हमारे पास है 0 3, तो वो है ये वाला पॉइंट। ठीक है, 0 3 और इसको हम दे देते हैं नाम B2 का। इसको हम मिलाते हैं तो ये हमारे पास, इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं ना कि मिलाने में आसानी हो। ठीक है, अगर आप इधर से सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन रीजन या इधर से सोल्यूशन रीजन देखें तो आपके पास यहाँ पे 2 कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे 2 कॉर्नर पॉइंट है। ये वाला आपने क्या करना है, लेट्स से हम इसको डी का नाम दे देते हैं। डी के कॉर्नर पॉइंट आपने क्या करने हैं, अब फाइंड करने हैं। ठीक है, हमारे पास A1 जो है वो है 6 0, B1 हमारे पास है 0 6, सॉरी A1 जो है वो 3 0 है, B1 हमारे पास 0 6 है, A2 हमारे पास 6 0 है और B2 हमारे पास 0 3 है। डी हमने अब क्या करना है, फाइंड करना है। डी किस तरीके से फाइंड करेंगे, डी में एक x होगा एक y होगा। ठीक है, कि x में किधर आ रहा है सामने और y में किधर आ रहा है। ठीक है, ये फाइंड करेंगे हम। इसको फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन ए जो हमारे पास गिवन थी, एसोसिएटेड इक्वेशन ले लेंगे 2xy = 6, और जो बी इक्वेशन थी वो हमारे पास थी x + 2y = 6। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो 2 से अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x + 2y = 2 6 12। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ये जो इक्वेशन 2 है इसको इक्वेशन 3 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4x + 2y = 12। हमने माइनस करना है x +
2y इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्शन में साइन, एडिशन में साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर सॉरी सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज कर देंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू, इनसे आएगा हमारे पास 6। हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 6/3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। अब हमने फाइंड करनी है नाउ y की वैल्यू, तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। आप दोनों में से पुट करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास, पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, हमने x की वैल्यू पुट करनी है y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यहाँ बन जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू, यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, d की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, x भी 2 है, y भी 2 है। ठीक है, अब हमारे पास है, क्योंकि ओरिजिन टेस्ट दोनों ट्रू थे तो हम ये जो है इसकी जो शेडिंग है वो हमारे पास इस तरफ होगी। ठीक है, शेड करना तो आप लोगों को आता होगा, आप क्योंकि पिछले 2 एक्सरसाइज लेक्चर्स में शेड वाला काम मैंने अच्छे से समझा दिया था, जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार देख लें। ठीक है, ये हो गया शेड। अब हमने एक और पॉइंट बताना है, देखिए हमारा जो है वो ओरिजिन पॉइंट भी निकल आया, हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया, कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड कर लिए, एक पॉइंट जो रह गया है वो बाउंडेड और अनबाउंडेड है, तो ये सोल्यूशन जो है वो बाउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसके अंदर इसको आप बाउंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, क्लियर है कि द ग्राफ इज अनबाउंडेड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें कहते हैं 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 6, इक्वेशन ए है ये, x प्लस y इज ग्रेटर देन 4, इक्वेशन बी, और इसमें हमें कहते हैं कि जो y है वो ग्रेटर हो 0 से। ठीक है, यानी y में फिर अब 0 के जो ओरिजिन है वो नहीं आएगा, 0 का जो हिस्सा है वो नहीं आएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट वाले स्टेप सेम है, 2x प्लस 3y 6, एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हमने x फाइंड करना है तो y को हम 0 पुट कर देंगे, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 6/2 एंड x इज इक्वल टू 3। ओरिजिन पॉइंट हमारे पास बनेंगे 3 0, बट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यहाँ 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/3, y इज इक्वल टू 2। तो y के ओरिजिन पॉइंट हमारे पास क्या बनेंगे, 0 एंड। अब हमारे इसका हम ओरिजिन टेस्ट करते हैं। ओरिजिन टेस्ट हमारे पास, ओरिजिन टेस्ट करेंगे हम इसका 2x प्लस 3y 6 आ जाएगा, यहाँ पर हम x और y को 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 प्लस 0 इज greater than 6, 0 is greater than 6, which is false. नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, हम इक्वेशन बी को लेंगे। इक्वेशन बी हमारे पास है x प्लस वाई इज लेस देन 4। हम एसोसिएटेड इक्वेशन निकालेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, पुट x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4। तो x के जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमारे पास है 4 0 और y के ओरिजिन पॉइंट है 0
4। ओरिजिन टेस्ट करते हैं इसका। ओरिजिन टेस्ट हमारे पास आएगा 0 + 0 is less than 4, 0 is less than 4, which is false। ग्राफ ड्रा करेंगे। वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। माइनस में कोई भी नहीं है तो हम इसकी थोड़ी वैल्यूज लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जो पहला ओरिजिन पॉइंट है वो हमारे पास 3 0 है, ये वाला, ठीक है, ये वाला 3 0। और y की जो वैल्यू हमारे पास 0 2 है, ठीक है, ठीक है, ये वाला। जो दूसरा हमारे पास बी इक्वेशन बी के ओरिजिन पॉइंट है उसमें x की वैल्यू जो है वो, पहले हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और जो दूसरा है वो हमारे पास 4 0 है, यानी ये, और यहाँ पर जो है वो 0 4 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये जो है वो यहाँ, ठीक है, ये आगे जाके वो आगे जाके मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये फॉल्स था तो इसकी जो शेड होगा, ओरिजिन पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा तो शेड बाहर की तरफ होगा। और दोनों का फॉल्स है तो आप इसको मिला के कर देंगे। यहाँ पे ऐसे ठीक है, ये इस तरीके का शेड होगा। अब हमारे पास साफ क्लियर नजर आ रहा है कि आप ये जो ग्राफ है ये बाउंड नहीं हो सकता। द ग्राफ इज अनबाउंडेड। अब हमारे पास y इज ग्रेटर देन 0 था, तो यानी ये वाला जो पॉइंट है ये इसके अंदर नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट निकलता है, यहाँ से यहाँ, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है ये सारा पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास, हमें पता है कि जो ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या बनेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेंगे। इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह हम फाइंड नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा सा चेंज है, y ग्रेटर देन 0 है, और जो ओरिजिन पॉइंट है वो पहले से फाइंड है, उसमें फाइंड करना पड़ा था क्योंकि वो मिल रहा था, और एक पॉइंट था वहाँ पर वो मिले थे, और वहाँ पर हमने देखना था सोल्यूशन रीजन में कौन सा पॉइंट है जहाँ पर कॉर्नर पॉइंट कौन सा आ रहा है। यहाँ पर वो वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉर्नर पॉइंट्स में y ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले मिलेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हम इनको देखेंगे। ये हमारे पास A1 है, A2, इसके सोल्यूशन सेट के अंदर, इसके सोल्यूशन रीजन के अंदर जो है ना वो A2 और B2 आ रहे हैं। तो A2 हमारे पास है 4 0 और B2 हमारे पास है 0 4। तो A2 है 4 0 एंड B2 है हमारे पास 0 4। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो अगर हम BC या AB ले लें तो ये हमारे पास क्या है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं।